So how many pains in the current situation? या 10। 10. And how many gains? गेन्स तो मैंने बढ़ा चढ़ा के लिखे तब जाके 6 आए। ढूंढने पड़ते हैं सच में, करंट के गेन्स मिलते नहीं है, एंड इट्स अ गुड थिंग। अभी यू विल रियलाइज इट। तब तक आप क्या करो, जब तक दे आर ज्वाइनिंग, थिंक ऑफ योर डिजायर्ड गोल। एक नेक्स्ट पेज पर ऊपर लिखो डिजायर्ड गोल इन टर्म्स ऑफ जो फर्स्ट एक मिनिमम अमाउंट हम लेते हैं ना। जैसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने ये फर्स्ट एवर टाइम करा था, आई डिड इट फॉर 1 लाख। तो अमाउंट इज योर चॉइस, जिसको सोचकर आपको अच्छा लगे और एट द सेम टाइम आप ओवरवेल्म भी फील ना करो, क्योंकि वो जो भी टारगेट होगा ना, अगर उसको अचीवेबल पॉइंट पे लेकर आएंगे तो आपको टेंशन नहीं देना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ हैप्पी गोल। अरे हाँ, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगी। एक डिजायर्ड गोल सोचो अपना, और ऊपर पहले वो अमाउंट लिखो। आज हम दो ही हैं क्लास में। हाँ, वो नोमिता इज कमिंग। उसका ना वो पीसी अपलोड हो रहा था, उसने कुछ सेटिंग्स चेंज। मेरा भी वो वही हुआ कि जूम अपडेट होने लग गया। हैपेंस। मेरे साथ कल हुआ था। वो कुछ ना नए अपडेट्स आते रहते हैं उनके। हाँ। मेरे पास अभी ऑप्शन आ रहा है अपडेट करने का। जाके अभी बाद में करना, वरना ये आधा घंटा लेगा आपका। जैसे ही रिया ने बोला ना वैसे ही आ गया। इट्स आज फाइन रिया, इफ वी कॉल यू रिया। ऑफ कोर्स हाँ ऑफ जी। कोर्स। आज रिया का कैमरा क्यों ऑफ है? मैम बस मैं वो अभी जैसे क्लास स्टार्ट हुई ना, तो अभी लंच 1 ही मिनट पहले किया था, तो मैं वो पानी वानी पकड़ रही थी, मैंने कहा तब तक ऑफ कर देती हूँ। कैमरा को उल्टा करो, हम आपको उल्टा देख पाते हैं। इधर नहीं, वो तुमने स्टैंड पे नहीं लगता। तुमने रिकॉर्डिंग में भी उल्टा आ जाना है। स्टैंड पे नहीं लगता, स्टैंड दूसरा लेना पड़ेगा फिर आज आज मैनेज कर लो, कल कल कर कोई बात देते नहीं, हैं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके नोमिता, तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज, एंड रिया ऑल्सो, अभी आपने किया था कि करंट स्टेट जो है, आज की आपकी जो भी स्टेट है, उसमें आपके आज के मोमेंट के क्या पेन्स हैं और क्या फायदे हैं। अब आपको अपने लिए आफ्टर अ ईयर का सोचकर या आफ्टर 6 मंथ्स का सोचकर एक डिजायर्ड गोल सेट करना है कि मुझे ये गोल सबसे पहले अचीव करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं I'm not earning anything, what is the first target that I want to touch, and if I'm already earning तो मुझे स्केल अप करके कहाँ जाना, बोथ। ठीक है, जिसकी जो सिचुएशन है, अपने को एक अमाउंट दो कि मुझे इस अमाउंट को हिट करना है, विच विल बी माई हैप्पी अमाउंट टू हिट। और अब उसको हम बोलेंगे डिजायर्ड स्टेट। ठीक है, अभी हम एक करंट स्टेट पर हैं, वो होगी हमारी डिजायर्ड स्टेट कि मुझे कहाँ पहुंचना है।
अब उसके बारे में सोचकर पहले तो ये बताओ, वहां पहुंचने के, उस स्टेट में होने के आपको क्या फायदे हैं। एक बात याद रखना, डिजायर्ड स्टेट का पहला स्टेटमेंट हमेशा होना चाहिए, आई एम अ कोच, आई एम अ सक्सेसफुल कोच, सो दैट यू गेट दैट फीलिंग कि अब जब मैं एक सक्सेसफुल कोच हूं इन वट एवर माई टर्म्स, क्योंकि सक्सेस भी एक पर्सपेक्टिव है। आपके अपने अपने माइंड्स में सक्सेस क्या है, यू नो इट बेटर, राइट। आपके अकॉर्डिंगली सक्सेस की जो भी डेफिनेशन है, तो जब आप एक सक्सेसफुल कोच की स्टेट में आ गए, अब आपको क्या क्या फायदे हैं। ज्यादा है दिमाग में अमाउंट तो लिख सकते हैं। हम्म, अमाउंट ज्यादा चल रही हो दिमाग में तो लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स गिव यू अ बेटर किक, इट्स टोटली योर चॉइस। हैं। लिख दिया। कीप राइटिंग, अभी टेक योर टाइम एंड और भी मेक इट अ डिटेल्ड वन। हाउ मेनी क्लाइंट्स, और देखो इसमें हम आते हैं स्पेसिफिसिटी पे, कितने क्लाइंट्स चाहिए महीने के, कितना पर मंथ चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने क्लाइंट्स चाहिए, चाहे वो 1 to 1 के हो, चाहे वो ग्रुप में हो। सानिया, उसमें मतलब ऐसे लिखना है ना कि आई हैव हिट दिस एक्स एक्स अमाउंट, है ना? आई एम हैप्पी दैट आई एम सर्विंग इतने क्लाइंट्स, हम्म। या आई हैव क्लोज्ड इतने क्लाइंट्स। And don't forget to write 2 words, that is easily and effortlessly. क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कोचिंग में which we give, that is the ugly packaging of universe. कभी कभी हम यूनिवर्स को ये तो बता देते हैं कि आप हमें ये दे देना, तो इस तरह से ना जब आप उसके आगे effortlessly एंड easily लिख देते हो, तो दैट इज अ वाइब्रेशन ओनली कि आई एम गेटिंग इतनी अमाउंट एवरी मंथ थ्रू इतने क्लाइंट्स, इजीली एंड एफर्टलेसली। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको वो मिल तो जाता है, बट देन यू गेट इट इन अ वे दैट यू फील लाइक, वो होता है ना, कई बार ऐसे लोगों को सुना कहते हुए कि अब ऐसे मिलने का क्या फायदा, इसके साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो अब ऐसे मिलने का क्या फायदा, ये तो मेरा नुकसान हो गया। देखो यूनिवर्स को जितना क्लियरली बताओगे उतना फायदे में रहोगे। इसकी तो मैथ्स करनी पड़ेगी। 100 के नहीं, मैंने उसमें ना इट्स लाइक अभी आप जो कर रहे हो ना, इट इज दैट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, इसमें कभी टाइम फ्रेम को एक रिस्ट्रिक्शन मत लेकर चलो, टेक योर गुड ओन टाइम। क्योंकि इट्स लाइक यू आर राइटिंग योर ओन फ्यूचर, यू आर राइटिंग, यू आर लिटरली टेलिंग यूनिवर्स व्हाट इज योर डिजायर। अकेले बैठ के करना बहुत मुश्किल होता है, बिलीव मी, आई हैव सीन इट। बैठ के हम फिर भी कर लेते हैं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग टाइम। आज कोई वो नहीं है जल्दी करो जल्दी करो, करो आराम से करो, सोचो कहाँ तक ही जा सकते हो। मैम ऐसे मत बोलो, मैं ज्यादा चली जाऊंगी। जाओ जाओ, आई एम अच्छा है सेइंग, ना, मैं अच्छा ये है खुद ना। सब डिलीट करना गुड, पड़ेगा, इसमें कांटा मारना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। गो अहेड, मैं आई एम माई सेल्फ गिविंग इट टू यू, गो अहेड, थिंक बिग, हु इज स्टॉपिंग यू, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, नो। कौन रोक रहा है आपको, आप खुद ही रोक रहे हो अपने आप को। यूनिवर्स ने कभी नहीं कहा कि मैं इतना ही दे सकता हूं। अब रीजंस आपके चाहे कुछ भी हो अपने रोकने को अपने आप को, but that is only you yourself can stop yourself, nobody else can do that for you.
यू नो इट बिकम्स सिंपल व्हेन यू थिंक लाइक दैट कि जो भी आपने अपने लिए डिजायर्ड गोल बनाया है कि मैं इन अ मंथ इतना अर्न कर रही हूँ, मे बी इफ इट इज 1 लाख टू स्टार्ट विद, जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए 1 लाख, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं 2 लाख लिखो, 3 लाख लिखो, 4, जो भी अमाउंट आप लिख रहे हो, विद वट एवर नंबर ऑफ क्लाइंट्स यू वॉन्ट, इफ दिस बिकम्स योर रियलिटी, what आर द गेन्स ऑफ दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन के क्या फायदे हैं, बिकॉज यू आर इन दैट मोमेंट। अगेन सेम सिचुएशन, आप अपने दोस्त को बता रहे हो ये हो गया है, आई एम अर्निंग दिस मच फ्रॉम दिस मच ऑफ क्लाइंट्स इजीली एंड एफर्टलेसली, नाउ व्हाट आर द फायदास, क्या जिंदगी जी रहे हो आप, क्या लाइफस्टाइल हुई है। करंट जनरेट करवाना है पूरा, दिलो दिमाग, शरीर, माइंड, हेड, सोल, सब में। इफ दिस बिकम्स माई रियलिटी, क्या है मेरी जिंदगी, जीना है उसको, लिखते हो, इसीलिए इट हैज टू बी डिटेल्ड। कोई नंबरिंग नहीं है, 10 लिखने हैं, 20 लिखने हैं, 50 लिखने हैं, शुड बी डिटेल्ड। कैसे बदल गई है मेरी जिंदगी, मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी, क्या किया है मैंने इसका, कैसे जिया है। इनफ करंट शुड बी जनरेटेड इन योर बॉडी, awesome feeling in your body when you are easily generating that amount every single month, हर महीने ही आ रहा है, वाह। वो फीलिंग अभी ही आनी चाहिए, बॉडी को, सेल्स को, न्यूरॉन्स को पता चलना चाहिए, you're feeling awesome, you're feeling good। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाओगे, फेम आएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, व्हाट आर दीज। फ्रीडम सबसे बड़ा। घर में कोई आपको लगता है दैट आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय मदर और मे बी माय फादर, मे बी माय ब्रदर, मैं उसको वो लाइफ दे पा रही हूँ, गिफ्टिंग कर पा रही हूँ, मैं कोई ट्रिप पे जा पा रही हूँ, मैं अपने कोई पुराने फ्रेंड्स को मिल पा रही हूँ, नया क्या ले लिया है, क्या एसेट्स बन रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या तारीफ हो रही है आपकी, कौन सी तारीफ है जिसे सुनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, वो मिल रही है, राइट इट डाउन। पीपल आर सेइंग दिस अबाउट मी एंड हाउ एम आई फीलिंग अबाउट इट, मुझे कैसा लग रहा है ये सब सुनकर।
स्माइल कर लो, फ्यूचर लिख रहे हो, एंजॉय कर लो। आई शेयर अ गुड म्यूजिक फॉर दिस।
शायद मेरे सपने छोटे छोटे हैं। मैंने देखा मेरा तो
we all done? Yeah. Nomita is still doing. Let's wait for her. ऑलमोस्ट डन। एक Done? लाइन। कोई बात नहीं, take your time. मैंने 2.5 पेज लिखे। Good, good. पूरा इतना अच्छा, बड़ा, यहाँ पे एक पहले बड़ा। यहाँ पे पहले मैं ये कहूंगी कि एक तो रिया पहले हुई कि मेरे सपने झूठे हैं, ठीक है। यहां से ही तुम्हारी जर्नी स्टार्ट है। अभी तो मैंने आप तीनों के आगे सिर्फ दो दो लोग रखे हैं जो उसी जर्नी में है जिस जर्नी में आप हो। तो जब आप आउट इन द मार्केट जाने वाले हो, कैसे फेस करोगे? और ये जो बात अंदर से आई, अब हम उस पे काम करेंगे कि ये तो हो गए हमारे गेन्स, फायदे कितने हैं जिंदगी के, जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है, इतनी क्लासेस, सेशंस, काम, कितना कुछ हो रहा है। तो देखो, नथिंग कम्स इन अ सिंगल पैकेज। अगर करंट सिचुएशन के पेन और गेन दोनों है ना, तो ये काम होने के, इस तक पहुंचने के, इसको करते होने के भी अपने कुछ पेन्स हैं, राइट। जैसे अभी ये पहला पेन था कि मुझे किसी को देखकर लग रहा है कि मेरे सपने छोटे हैं। नो,
यहां पर सबसे पहले वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, किसी की जर्नी सेम नहीं है, किसी की डेस्टिनेशन सेम नहीं है, को तो कोई कंपैरिजन पहले तो है ही नहीं, यहीं पे खत्म। पहले तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, राइट? छोटे हैं या बड़े हैं आपके लिए ऑफिस, तो पहले तो ये 3 C's, इस पे भी मैं डिटेल में भी कभी बात करूंगी, बट 3 C's अपनी लाइफ में लिख लो: कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और कंप्लेन। ये 3 कैंसर है लाइफ। आप कितना कुछ भी सीख लो, कहीं भी चले जाओ, अगर ये 3 चीजें आपके साथ कंटिन्यू कर रही हैं तो आप गिरने ही वाले हो, क्योंकि आप सेल्फ सेबोटाज में चले जाओगे। आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको टेक ओवर कर लेगा, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और एंड कंप्लेन, कंप्लेन्स अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये 3 कैंसर है लाइफ में। ये 3 कैंसर है सक्सेस के, ये 3 कैंसर है ग्रोथ के। डोंट लेट देम कम इनटू योर जर्नी, क्योंकि ये आएंगे। हर वो बात जिसके बारे में यहाँ बात होगी, दे विल कम अप टू यू टू टेस्ट यू। ये होना ही है। आर जर्नीज बहुत चीजों में अगर अलग है, बहुत सारी चीजों में हमारी जर्नी सेम भी रहती है, राइट? अब गेम्स ने तो हमें पूरा करंट जनरेट करा दिया, हम पहुंच गए वहां, राइट? अब पेन की भी अपनी एक जर्नी है, ठीक है? पॉसिबल पेन्स, पहले तो पॉसिबल पेन्स आएंगे डिजायर्ड स्टेट के, कि अभी मैं कोच बन गई, आई एम अ 6 फिगर कोच। वो 6 फिगर्स कुछ भी होंगे, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 9 लाख तक आप 6 फिगर ही हो, राइट? तब आप 6 फिगर कोच बन गए हो। अब इस अपनी स्टेट के भी कुछ पेन्स हैं। क्या है वो? सबके अलग अलग है, और हम बीच में डिस्कस भी करेंगे। शेयर योर पेन्स सो दैट वी कैन वर्क अपॉन देम। क्यों लिखने हैं ये, राइट? हम इतने अच्छे मूड में हैं, इतने अच्छे सपने में लेकर गए आप हमें, अब आप हमें दर्द दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो भाई? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको पेन्स नहीं दिखाऊं, दिस इज द एक्चुअल जर्नी ऑफ योर्स। सक्सेस जर्नी नहीं है, कभी नहीं होती। जर्नी पेन होती है। जो सेट आप खरीद कर लाए, सोने का, हीरे का, डायमंड्स का, प्लैटिनम का, जर्नी वो नहीं थी। जर्नी उस सेट की थी, जो उस आग से निकलकर वो सेट बना है, राइट? और अगर हम इनको अभी केटर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं अपने आप को कॉन्शियसली चाहे बताऊं चाहे ना बताऊं, क्योंकि पेन इज समथिंग जिससे हर कोई भागता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, राइट? मैं अपने आप को कॉन्शियसली नहीं भी बताऊं ना, कि मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में कि मुझे इस चीज से कोई दर्द है, तो मेरा माइंड, याद रखो, रेप्टिलियन ब्रेन है वो तुम्हारे पेन से तुम्हें गुजरने नहीं देगा। लॉजिकल ब्रेन चेक कर देगा। वो बंद कर देगा। तुम कितनी भी सोच लो मुझे 6 फिगर बनना है, 7 फिगर बनना है, 8 फिगर बनना है, अगर उसको तुम्हारे रास्ते में दर्द नजर आ रहा है ना, वो तुमको बिठा देगा कि प्लीज सिट डाउन, लुक एट द नेटफ्लिक्स, डू योर पेंटिंग, डू योर डांस, डू योर जॉब, डोंट गेट अप टू डू द वर्क। इसीलिए इसको केटर इन एडवांस करना जरूरी है। तो अब हम इनके 2 फॉर्म्स करेंगे। पहला, कि पहले तो हम पेन्स लिखेंगे। क्या पेन्स हो सकते हैं मेरी डिजायर्ड स्टेट की? पिक्चर्स पोस्ट करना, कंटेंट क्रिएट करना, कैमरा फेस करना, और somebody it could be, कैमरा फेस कर भी लिया खुशी खुशी, तो क्या गारंटी है मुझे ट्रोल नहीं किया जाएगा, मेरे को क्रिटिसाइजिंग कमेंट्स नहीं आएंगे? अब ये जो पॉसिबिलिटी है क्रिटिसिज्म की, क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊंगी? हैंडलिंग के ऊपर अभी हम बाद में आएंगे। पहले तो मैं ये देखना, क्या ये फियर है मेरे अंदर, क्या ये पेन है मेरा,
कि अगर मुझे किसी ने चीप कमेंट्स कर दिए तो, अगर किसी ने मेरी बॉडी शेमिंग कर दी तो, अगर किसी ने मुझे एज अ गर्ल गलत गलत कमेंट्स भेजे तो, क्या ये डर है मुझे? देखो ये सबके लिए नहीं है, मैं कुछ कॉमन फियर्स आज तक जो कभी किसी ने मेरे साथ शेयर करे हैं या मैंने कभी सुने हैं, दोज आर द वंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू। हो सकता है किसी के लिए वो फिट इन हो रहा है, किसी के लिए वो फिट नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स, ओके? इट माइट बी इन यू, इट माइट नॉट बी इन यू। टेक व्हाटएवर हेल्प्स, लीव व्हाटएवर डजंट। बहुत लोगों को फियर ऑफ सक्सेस होता है। अभी तो कह रहे हैं हमें क्लाइंट्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए। अब आ गए क्लाइंट्स पे, हाय मैं इनको हैंडल कैसे करूंगी? मैनेज हो जाएंगे मेरे से? टाइम मैनेज हो जाएगा? रोज रोज इतने सेशंस लेना कैसे करूंगी? देखो अभी तक तो ये वाली जर्नी बड़े मजेदार लग रही है, पर इसके ये पेन्स भी तो है ना। कोई पार्टीज पे बुलाएगा, फंक्शंस आएंगे, शादियां आएंगी, लेकिन सेशंस होंगे, काउंसलिंग्स होंगी, वेबिनार्स होंगे। क्या जरूरी है? कैसे छोड़ूंगी? शिट यार, फ्रेंड की शादी मिस हो गई, यार वो वाले फंक्शन पे नहीं जा पाई। मैम क्यों मिस हो जाएगी? हो सकती है अगर आपके सेशंस फाइनलाइज्ड है, आपका कोई क्लाइंट। एंटरप्रेन्योर हम इसलिए तो बने थे ना कि हम अपनी मर्जी से, एक फ्रीडम से, अपने टाइम से घर से काम कर सकते। हर प्रोफेशन अपने साथ अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आता है। आज रिया को 7:30 बजे एक प्रॉब्लम आई है और मेरे अपने खुद के घर में एक फंक्शन है। नाउ यू टेल मी व्हाट शुड आई गो थ्रू? मैं अपना फंक्शन देखूंगी या मेरा क्लाइंट इस वक्त एंशियस मोड में बैठा है, गॉड फॉरबिड, कैंसिल कैंसिल, वो मुझे मैसेज कर रहा है, फील लाइक सुसाइडल टेंडेंसीज, आई फील मैं लाइक कमिटिंग। क्लाइंट देखूंगी, क्या करूंगी? क्लाइंट देखूंगी। राइट? तो मेरा कोच होना, लाइफ ट्रांसफॉर्म करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आएगा। यस वो अपने फायदे लेकर आएगा, बट अगेन इस सेशन का मतलब ही क्या है? टू गिव यू दैट फीडबैक कि ये चीजें भी आएंगी। आर यू रेडी फॉर इट? फायदे तो हम सब देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, बट वी फॉरगेट इट। आई एम नॉट सेइंग ये सब होगा ही होगा। आई एम नॉट सेइंग चीप कमेंट्स आएंगे ही आएंगे। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम इन दिस प्रोफेशन सिंस लास्ट 3 years। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे आज तक कैंसिल कैंसिल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, कभी कोई चीप कमेंट नहीं आया, कभी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। तो मेरे साथ नहीं हुआ ना, बट होने वालों के साथ हुआ है। तो फैक्ट है ना। बट एम आई रेडी फॉर इट? उस क्रिटिसिज्म के लिए क्या मैं तैयार हूं? अगर 4 लोग मेरी तारीफ करेंगे कि वाओ यार तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, तो 4 लोग मेरी बुराई भी तो कर सकते हैं। वो आकर मुझे ये भी तो कहो, क्या फालतू सा तेरा वेबिनार था। हाँ, लाइक 99% वो चीजें सही होगी, पर वो 1% भी गलत होगी ना, तो वो 1% से अपना पूरा 99% खराब हो जाएगा। अभी तो सीख रहा देखो है। ब्लैक टाइल सिंड्रोम इस दुनिया को है। हैव यू हर्ड ऑफ ब्लैक टाइल सिंड्रोम? ब्लैक टाइल सिंड्रोम इस दुनिया की सच्चाई है। एक स्विमिंग पूल में, इट वाज अ एक्सपेरिमेंट डन, एक स्विमिंग पूल में सारी तरफ व्हाइट टाइल्स लगाए गए और सिर्फ एक टाइल आउट ऑफ 199 वर व्हाइट, वन वाज ब्लैक, एंड एवरी पर्सन वाज कमिंग देयर टू लुक एट दैट स्विमिंग पूल कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। द फर्स्ट थिंग एनी एंड एवरी पर्सन सेड वाज, यार ये ब्लैक टाइल क्यों लगाई है बीच में? 99 टाइल्स व्हाइट, पहली बार में किसी को नजर नहीं, वो ब्लैक डॉट ऑन द पेपर नजर आ जाता है। तो अगर आप प्रिपेयर, देखो हमारी लाइफ कोचिंग की जर्नी क्या है? अभी तो मैं सुनने में भी डर रही हूं, मेरे सामने आ जाएगी तो मैं फेस कैसे करूंगी? इसलिए ये सेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अभी ही अपने माइंड को बताएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करने वाली। टेक्निक्स विद टाइम आपको मिल ही जानी है, जो कि ऑटोमेटिकली आपका सबसे बड़ा हथियार बने। अब मुझे बताओ, हमने अभी जब बात की कि मैम मैं क्यों ही मिस करूंगी, अब मैं यहाँ कहूंगी बोलो ना सो व्हाट, हो गई मिस,
सो वो दुबई हो जाएगा, दिखेगा ना उधर से पैसा आ रहा है और उधर तो मैंने शादी में। सो व्हाट किस लिए किया? टेक्निक आ गई ना मेरे पास, यूज कहाँ करनी है? कुछ भी यहाँ में बेवजह नहीं हो रहा। जितनी टेक्निक्स मिल रही है, क्यों मिल रही है? हाँ, आई ना सिचुएशन। मेरे खुद के घर की शादी में अभी 3 days बैक, 4 days बैक, आई वॉज टेकिंग अ सेशन हियर विद यू पीपल, ठीक है? एंड माई सिस्टर इन लॉ केम अपसाइड कि माई फादर इन लॉ फेल। आई नो इट इज अ सिचुएशन जिसमें कि नेक्स्ट 15 to 20 minutes मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी। तो पहले मैंने क्या सोचा, क्या कोई और है? सुमित वॉज एट होम, मैंने उनको आवाज दी, गो डाउनस्टेयर्स। मैंने अपनी हेल्पर को साथ नीचे भेजा, मेरे आंटी आए हुए थे काम करने में, उनको साथ भेजा। पर अगर उनमें से कोई अवेलेबल नहीं होता तो मैं जाती। प्रायोरिटीज आर प्रायोरिटीज। सो सिचुएशंस विल कम, लाइफ इज हैपनिंग। इवन इफ यू आर अ कोच, नेवर फॉरगेट। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा मजाक क्या बनाया जाएगा? तू तो कोच है, तू क्यों रो रही है? ले बता, वैसे तो लाइफ कोच है, तू अपसेट है। अब बताओ क्या बोलोगे? पहले तो तुम बताओ मुझे, मैं तो बता दूं क्या बोलोगे। नो लाइक दिस सिचुएशन कम्स अप विद मी। मेरे जो क्लाइंट्स है वो माइंडसेट कोच है, और मैंने उनको बोला कि रीच आउट, स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल फॉर योर सर्विसेज, एंड दे वर लाइक कि हाउ विल वी रीच आउट, like we are not feeling like kind of that we can reach out. Maybe you are a mindset coach, okay, you know better strategies than me. Why are you feeling yourself like that कि I'm not able to reach out, I'm not able to get clients? तो मतलब दे, और ये सही चीज है कि उन्होंने मेरी बात मानी, एंड देन आई टोल्ड देम कि यू आर अ बिजनेस ओनर फर्स्ट, नॉट जस्ट एज अ कोच राइट नाउ। तो मुझे पता है कि अगर तुम लाइफ कोच भी हो, कोई भी कोच हो, वो तो माइंडसेट कोच माइंड वैली से ट्रेन किए हुए हैं, प्रोफेशनल्स पे काम कर रहे हैं, उनके क्लाइंट्स, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो हेजिटेट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज पिच करने में। तो ऐसे नहीं है ना, मैं उनको बोलूंगी कि नहीं तुम माइंडसेट कोच हो, जो तुम ऐसे नहीं कर सकते। आई टोल्ड देम कि अब आई वाज यू आर शेयरिंग माइंडसेट दैट कोच, डे, यू आर अब मैंने, स्ट्रेटजी। हाँ दैट डे जब जब मेरा वेबिनार हुआ, दैट डे नोमिता नोज मुझे मुझे कितनी टेक्निकल ग्लिचेस आई हैं। मतलब देयर वाज अ मोमेंट जहां मैं लिटरली लगा था दिस वेबिनार इज नॉट गोइंग टू हैपन। आधे इधर आधे उधर। माय पीपीटी डिड नॉट वर्क, कैन यू इमेजिन? चलते वेबिनार में लोग बैठे हैं, माय पीपीटी जस्ट डिड नॉट ओपन, और वो ओपन हो गई, गॉट स्टक। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ कर नहीं सकती। माय ओन ब्रदर कमेंटेड मी, तू तो पढ़ पढ़ के बोल रही थी। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, मैं पीपीटी खोल रही थी। पीपीटी पीपीटी से ही बोलना होता है भाई। इवन देन, बट देखो, अगर मुझे किसी और ने कुछ नहीं कहा, आई स्टिल टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दैट फाइन ना, जिसने नोटिस किया उसने किया। I cannot fight with him, and he's my own brother who told me what और nonsense. सिबलिंग्स भी सही वो देते फीडबैक कि अच्छा पर नहीं, पता है ऐसा ये, नहीं, सही अगर बोला। आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए रेडी नहीं हो ना, आप बहुत जल्दी लूज कर जाओ। यू विल नेवर ग्रो। यू विल नॉट, दैट्स ट्रू। सच में। बिकॉज आपको डर लगेगा, आप तो झेल ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा मुझे ये सब सुनना पड़ेगा, मैं क्यों करूं? यू विल गो इन टू दैट कपून। और क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए आपने पहले सोचा नहीं था। दैट इज वाई वी आर सिटिंग टुडे हियर। कि मुझे 4 दिन लगे थे ये एक्सेप्ट करने में कि फक, ये दर्द झेलने पड़ेंगे मुझे। मैं आपको अपने पेन्स बता दूं, आई हैव रिटन हियर दैट आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट। व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन? व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू क्रिएट रिजल्ट्स फॉर माय क्लाइंट्स? आई हैव रिटन दिस, आई हैव रिटन दिस। What if I am not able to create my results? मैंने इसीलिए अपनी कॉपी साथ खोल के रखी है। I'm giving you my own examples. When I was at your place, even I have written that. पर मैंने उसी के आगे लिखा है, I cannot make everybody happy. That's my solution. Failure is a feedback. क्यों पढ़ाया मैंने ये प्रीसपोजिशन तुमको? क्यों पढ़े हैं मैंने ये प्रीसपोजिशन? अगर मुझे इनको, जब लाइव मेरे साथ वो प्रॉब्लम आएगी, उस वक्त पैनिक करने से अच्छा है अगर मैंने पहले ही सोच लिया कि हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी पहले से ही सोच के रखूंगी ना। हम यहाँ प्रॉब्लम लिख क्यों रहे हैं? ताकि हम आज ही सोच सकें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। भैया आ गया कोई क्लाइंट, तुम बता दो, क्लाइंट सामने बैठे, ही इज अ क्लिंजी क्लाइंट,
अब तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना, क्या करोगे, क्या बोलोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पैसे वापस ले जा, ये ले मनी रिटर्न, मुझे नहीं काम करना तेरे साथ। I had a client, my first ever client. He was not ready to work. He literally told me, मेरी ऑफर आप बना के दो. He had the guts to say that. मेरी ऑफर आप बना के दो. मैंने कहा आप काम कर रहे हो, मुझे क्या पता आपका प्रोडक्ट क्या है? नहीं, मेरा मेरा ऑफर तो आप ही बना के दोगे, मैंने आपको पे किया. On my face he said that. What have I paid you for? Excuse me, you have paid me for my services. I'm here to teach you. I'm not here to work for you. तो अब क्या कर लोगे? You get people like that. तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो, अगर तो तुम अपनी लाइफ को मूवीज वाली लाइफ बना के चल रहे हो तो मैं उसमें भी बता दूं, तुम्हें शिफॉन की साड़ियां पहनी हुई वो लड़कियां नाचती हुई तो बहुत अच्छी लगती हैं उन फिजाओं में कि वाह, शाहरुख खान इज डांसिंग, साड़ी पहनी है, कितनी सेक्सी लग रही है. उसको बेचारी को जाके पूछो उसने इतनी ठंड में डांस कैसे किया. वो उसकी प्रोफेशन का पेन है कि इवन एट -10 degrees she has to dance wearing that chiffon साड़ी. हर प्रोफेशन अगर अपने साथ बहुत कुछ अच्छा लेकर आता है तो कुछ कुछ नुकसान भी लेकर आता है, लेकिन वो नुकसान तब है जब आप उनको देख उस पर्सपेक्टिव से रहे हो कि ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है. वही नुकसान आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है जब आप उसके लिए रेडी हो. इट्स ओके, इतने फायदों में थोड़ा सा पेन भी झेलना पड़ेगा तो इट्स ओके. ठीक है, मैं हर बार अपने फैमिली फंक्शंस में नहीं पहुंचने वाली. टेक इट एज अ फैक्ट कि वहां बैठे मेरे माँ बाप मेरी तारीफ कर रहे होंगे, शी इज टू बिजी, हमारा बच्चा है, शी इज टू बिजी, उसके सेशन ही इतने होते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके पास टाइम नहीं है इन चीजों का. वो भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना. तो ये इसको ऐसे खोलना है, मार्केट में सीधा नहीं उतरना है. मैं आज बोल दूं ना जाओ जाके क्लाइंट ले लो, तो सबसे पहला फोन पता है क्या आएगा? मैम समझ नहीं आया क्या बोलना था. तो यस, मेरा काम यहाँ बैठ के क्या है, तो मेक यू प्रिपेयर्ड बोथ वेज. तो वो पेन पता होंगे तो उनके लिए सोल्यूशन ढूंढोगे ना. अब मेरे पास कोई आए अगर, मैम मुझे चीप कमेंट्स आ गए, अब देखो, आई एम टीचिंग यू इमोशनल मास्टरी, राइट? और मेरा ही कोच आके ही इज इन दैट एंगर, मैम हाउ कैन समबडी राइट लाइक दिस फॉर मी. और ये होगा, वी ऑल आर ह्यूमंस. तो वो जो क्वेश्चन था ना कि कोई पूछे आपसे कि तुम तो खुद लाइफ कोच हो, तुम ऐसा कैसे फील कर सकते हो, तो बहुत प्यार से कि वी आर ह्यूमंस फर्स्ट, दैट्स माय प्रोफेशन. लेकिन वो प्रोफेशन मेरा हिस्सा है और मैं कौन हूं? आई एम अ ह्यूमन बीइंग. रोबो थोड़ी ना, उनके मुझे कोई फीलिंग्स ही नहीं है. मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है. सो व्हाट, अगेन, सो व्हाट. और अगर मैं चूज करूं कि मुझे उसको जवाब ही नहीं देना, दैट इज ऑल्सो चॉइस. कि व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, व्हाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी एक्सप्लेनिंग समबडी समथिंग कि पहले तो वो उस मेंटालिटी में ही नहीं है, पहले तो वो खुद उस स्टेट में नहीं है कि मेरे जवाब को वो सुन भी सके. मैं अपना टाइम काहे को वेस्ट करूं, राइट? इसलिए अपने लिए वो पेन्स लिखो, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है. ये देखो, इसीलिए कहते हैं हर इंसान सक्सेस तक पहुंच तो सकता है, लेकिन सक्सेस को भी हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती. और पता है, जो सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते हैं ना, उनका रीजन भी यही होता है, उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि सक्सेस कोई दर्द भी लेके आ सकती है, सक्सेस के कोई नुकसान भी हो सकते हैं. सोच के देखो, ये जो दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख है, रणवीर है, गिव मी वन नेम कि आज तक कभी इनको ट्रोलिंग नहीं मिली. इनको कभी कोई अगर इतने फैंस हैं उनके, लाखों में अगर फैंस हैं, करोड़ों में अगर फैंस हैं, तो ट्रोलर्स भी तो हैं. आर दे गोइंग एंड गेटिंग इनटू एन आर्गुमेंट विद एवरी टॉम डिक हैरी?
कहते ठीक है आन दे, मुझे क्या है, उसमें भी मुझे पब्लिसिटी मिल रही है, मिलने दो, मुझे क्या। और हम उनको भी गलत सोचते हैं कई बार। आई हैव सीन पीपल टेलिंग देम, ला इनको क्या फर्क पड़ रहा है, इनका तो पब्लिसिटी स्टंट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये क्या नाम है इसका, उर्फी, सब लोग बोलते हैं कैसी है, ये है वो है। तुम सोच सकते हो उस बंदी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। शी केयर्स अ डैम। राखी सावंत। मलाइका शेरावत, बिल्कुल। when राखी she सावंत। started when she started her career, मतलब she was trolled like anything कि भैया एक एक मूवी में 17 किसिंग सीन्स दे दिए उसने, जो कभी नहीं हुआ। और आज की डेट में ऐसा कौन सा मूवी है जो बिना उसके बन रहा है। शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन फॉर दैट। तो उसका कॉन्फिडेंस था, तुम्हें क्या, आई एम कंफर्टेबल इनफ, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मत देखो जाओ। तुम भी तो देख कर आए हो, तो मुझे बता रहे हो ना, मत देखो, पिटा दो मेरी मूवी, मत देखने जाओ। ऑडियंस मांग रही है, मैं दे रही। So what will be your pains as a coach? Even this is a pain, taking responsibility of someone else's transformation. Are you ready for it? Are you ready to take that responsibility? Missing these social gatherings. Can you take that pain? I wrote it for myself. Will I be able to do it or not? होगा भी कि नहीं, उस वक्त मेरे मन में डर था। So if you treat your business like a business, you will get the results accordingly. If you treat your business like a hobby, it will give you results accordingly. मुझे देखो, कई बार मुझे कई ऐसे सेशंस हैं, अब अभी तो बाय चांस है कि हम तीनों इकट्ठे बैठे, मैं वो एक एक सेशन तीनों के लिए अलग अलग ले रही, रेपिटेटिव मोड पे। मैं कभी कभी बोर नहीं हो जाती। सोचो, मैंने सपोज पहली बार मैं रिया के साथ लिया, दूसरी बार मैं कृतिका को मैं वही एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, वही पीपीटी दोबारा दिखा रही हूँ, वो भी तो पेन है। आपके लिए तो नया नया है, आप तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कि मैम ने हॉर्स वाला एग्जाम्पल दिया या मैम ने बुक्स वाला एग्जाम्पल दिया। बट फॉर मी, मेरे लिए तो वो एवरी सिंगल डे का काम है। तो टेकिंग दोज सेशंस विदाउट गेटिंग बोर्ड फ्रॉम देम एवरी सिंगल डे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट ओनली नो। तो मैं वही एक काम हर रोज कर रही हूँ, एवरी सिंगल डे विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल। ये तो मैम मैं सोचती होती हूँ कई बार अपने आप में इस बारे में, उसको आज कितना लिखो, क्योंकि वो भी एक पेन है, लिख दिया, और कितना हमने उसको क्या डिफिकल्ट। करना। इट इज डिफिकल्ट। कहने की बात है कि आसान है, बंदा बहुत एक अनदर। मेरे को वीडियोस देखनी थी जब, तो मैंने आपको लिखा भी कि पता नहीं क्यों आई एम नॉट फीलिंग लाइक वॉचिंग देम, कि वो चीज एक बार सुनी, फिर चलो थोड़ा बहुत रिवीजन में भी सुन लिया, अब मैं वो तीसरी बार वो वीडियो भी देखूं, बोरियत से आ जाएगी और ये सोचो, चीज। आप जहां पर सीख रहे हो, आप आपको सुनने में बोर लग रहा है, मैंने वही चीज रिपीट की है। रिपीट किया राइट। काउंटलेस टाइम। सो दिस इज आवर। अब यहाँ जब आपने मुझे बोला ना कि मैम इट इज डिफिकल्ट, इफ यू आस्क मी, इट्स नॉट। क्योंकि जब देखो, मेरे माइंड में आप लोगों का आउटकम क्लियर है। जब मैं इस जगह पर बैठ रही हूं, तो आई एम सिटिंग विद दैट इंटेंशन कि यहाँ बैठे होने की वजह से किसी की जिंदगियां बदलने वाली है, कोई अपनी लाइफ में ग्रो करने वाला है, कोई अपनी लाइफ के उन 4 वॉल्स, उन 4 पिट्स में से निकलने वाला है। और उस चीज की जो एक हैप्पीनेस है, वो मुझे उस बोर लगने वाली चीज को भी बोर फील करने नहीं देती। आई एम मोर देन हैप्पी टॉकिंग अबाउट इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। मुझे ये पीपीटीज क्रिएट किए हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं। आई एम स्टिल डूइंग इट हैप्पीली, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम इट इज somebody न्यू। फॉर मी इट मे बी repetitive, but the person who is listening to me is a different person. One more opportunity of making one more life a better one. और मुझे यही चाहिए था ना अपनी जिंदगी से। दिस इज व्हाट आई वांटेड। ये मेरा मेरा टारगेट था लाइफ का। दिस इज व्हाट आई वांटेड फॉर माई सेल्फ।
तो इसीलिए मैं बोर फील नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए टास्क है ही नहीं। दैट इज वाई यू आर ऑलवेज सेड ना, डू व्हाट यू लव टू डू। क्योंकि जिस चीज से आपको मोहब्बत है, जिस चीज से आपको प्यार है, उसको 100,000 लाख टाइम करने में भी आपको कभी बोर फील नहीं होगा। खुद के अपने बच्चे से मोहब्बत करने में दिन में 10 बार, 20 बार, 100 बार क्या बोर फील करते हो? ऐसे ही जब आपका काम, आपका लैपटॉप, आपकी पीपीटीज, आपके ये सेशंस, when they are a love for you, how will you feel bored? No, you will not. Right? राइट। और बताओ, अपने लिए पेन्स ढूंढो, पर्सनल पेन्स ढूंढो, क्या हो सकते हैं? फियर ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो पेन, कि मैं सक्सेस हैंडल नहीं कर सकी तो, लोगों ने मेरा मजाक बनाया तो, कुछ क्लाइंट्स के ऊपर फेल हो गई तो। क्योंकि अब ये ना ड्यूरिंग द सेशन के एक पेन्स होते हैं कि मैं वहां तक पहुंचूं, तो उस जर्नी के क्या पेन्स है। शायद मुझे गायब होना पड़ जाए 6 महीने के लिए, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनीबडी। देखो, जो बात आपने कही ना रिया, कि आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर सो दैट आई कैन बाय माई ओन टाइम, ये एक स्टेज है जहां तक पहुंचना है, पहुंचना है, वो डे 1 पर नहीं आएंगे। बेमान नहीं होता। राइट? वो एक आउटकम है, रिजल्ट है हाँ, किस चीज का? आपके काम का, जो आपने सीखा है। जब उसको लेकर आप एज अ प्रोडक्ट मार्केट में उतरोगे, उससे जिंदगियां बदलोगे। देखो, ये किस चीज का आउटकम है? चेंजिंग अदर पीपल्स लाइव्स। पहले आपको देना पड़ेगा, फिर वो वक्त, वो टाइम, वो एंटरप्रेन्योरशिप आपको वो सब कुछ देगी। एंड इट टेक्स टाइम। राइट? क्योंकि वो जैसे, देखो, हमें ना नेचर बहुत कुछ सिखाती है। आई एम द बिग लवर एंड बिग बिलीवर ऑफ दिस। हम अगर चाहें तो अपने आसपास होने वाली हर चीज से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। देखो, बेबी जो है वो 2 महीने में भी पैदा हो सकता था, वो 11 महीने में भी पैदा हो सकता। भगवान जी ने 9 मंथ सोची, क्या सोच की? कुछ तो सोचा होगा। तो अगर एक बेबी को कंसीव करके इस दुनिया में आने तक भी, एक आइडेंटिटी मिलने के भी 9 महीने लगते हैं, तो इतना वक्त अपने आप को देना तो बनता है ना, अपनी जिंदगी बदलने का। आज हम एक जगह पर है और कहीं पहुंचना चाहते हैं, उतना वक्त देना तो एटलीस्ट अलाउ योर सेल्फ। बट वी बिकम सो हार्ड ऑन आवर। नहीं, मुझे मतलब 2 महीने में ही सब कुछ मिल जाए, इसीलिए पीपल फॉल बैक और वो नहीं उठ पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अनरियलिस्टिक गोल्स देना बुरा नहीं है, पर वो इतने भी अनरियलिस्टिक मत कर दो कि फिर वो तुम पे इतने हावी हो जाए कि अगर तुम में कोई टैलेंट है तो वो फिर बेड पे ही रह गया, सोता हुआ। राइट? गिव योर सेल्फ दैट टाइम। कर तो लेना ही है। एज आई सेड yesterday इन द presupposition, क्यों आखिर में रखी थी? ताकि याद रहे, इफ वन पर्सन ऑन द अर्थ हैज डन इट, एनीबडी कैन डू इट। तो हो तो जाना ही है। पर अगर मेरे में वो पेशेंस नहीं है, मेरे में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, रेजिलियंस नहीं है, हाउ विल इट हैपन? बट इट विल हैपन इफ यू हैव दैट अर्ज इन यू। तो ये हमने क्या किया, जब आपको मैंने वो करंट दिया कि वाओ व्हाट अ लाइफ, तो बन गया था ना, वो हो जाएगा। ये पेन देने का रीजन क्या है? कोई बात नहीं, लो, 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, 5 दिन लो, टेक योर टाइम, डाइजेस्ट इट, कि ये भी हिस्सा है मेरी जर्नी का। एंड अलोंग विद दैट, कौन सा मैं आपको ऐसे ही छोड़ रही हूँ कि लो पेन और बस इनको एक्सेप्ट कर लो। आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस आल्सो ना फॉर दैट, कि अगर अब ये है तो फिर क्या करना है इसको, व्हाट विल यू डू विद इट? अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर्ड करा है अगर। अब अगर मेरे को ऑलरेडी पता है कि कैंसिल कैंसिल चोर आ सकते हैं, तो कुछ तो घर में मैं रखूंगी ना, ऐसा दिमाग में चला के रखूंगी ना, ऐसी मेरी सिचुएशन में चली गई अगर, तो क्या करूंगी? थोड़ी ना बैठ बैठ के डरती रहूंगी, हाय चोर आ गए तो, चोर आ गए तो, चोर आ गए तो। सोल्यूशन भी तो सोचूंगी ना। राइट? तो पेशेंस, पेशेंस से इट रिमाइंड्स मी, पेशेंस टू लिसन टू योर क्लाइंट्स की स्टोरीज। डू आई हैव दैट पेशेंस? 2-2 घंटे रोएंगे वो, आई एम टेलिंग यू। इनिशियली, क्योंकि जब आप भी बहुत नए नए होते हो, आप किसी को चाहे ये चीज नहीं जताओ, लेकिन जब आपको क्लाइंट मिलता है तो आपको लगता है चल यार अच्छे से सुनो, पर 2-2 घंटे उनकी स्टोरी सुनना, आज नौमिता, एक नीश क्लैरिटी का कॉल टेक्स लाइक 4-5 आवर्स
समटाइम्स तो एक कॉल में भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता. यू गो फॉर 2-3 कॉल्स. जब वो बिजनेस साइड शुरू होती है, जब आप नीश क्लैरिटी में जाते हो, समटाइम्स 3-4 आवर्स लगते हैं, समटाइम्स तो 2 to 3 सेशंस में लग जाते हैं, बिकॉज इट्स उसके नॉट. बाद भी कंफ्यूज कि क्या हुआ क्या है इसके उसमें, और ऐसा लगता है कि अपना तो कुछ भी नहीं है पे. देयर आर पीपल जिन्होंने कितनी नीशेस चेंज की हैं, तो सो व्हाट, कीप गोइंग. और किसने चेंज की है? जो रुका नहीं. ठीक है, मैंने ये नीश ली, मेरे लिए वर्क नहीं करी, इट इज एज सिंपल एज दैट. खत्म. व्हाट नेक्स्ट? और ऐसे भी हैं जिन्होंने नीश चूज की, नहीं ये तो चल ही नहीं रही, मुझे तो क्लाइंट आ ही नहीं रहे, मुझसे नहीं होना, नहीं मैम मेरे से तो होगा ही नहीं. सी आई एम सिटिंग हियर टू हेल्प यू. पर अगर अपनी मदद तुम खुद नहीं करना चाहते, तुम गिव अप करना चाहते हो, मैं तुम्हें कैसे खड़ा कर दूं? तुम्हारे अंदर की वो विल पावर मैं नहीं ला सकती. मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ. मैंने आज तक जो सीखा, जो समझा, जो मिला, आई कैन गिव इट ऑल टू यू. लेकिन अगर लेने के लिए हाथ तुम ही खोलकर नहीं खड़े रहोगे, तो मैं क्या कर लूंगी तुम्हारे लिए? राइट? सो वो भी एक पेन है. पेशेंस रखनी पड़ेगी भाई उनकी स्टोरीज सुनने के लिए, फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए. आई रिमेम्बर देयर वाज वन गर्ल हू टोल्ड मी, मैम अगर मुझे उसके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता हुआ तो उसको पता लग जाएगा मुझे तो ये आता नहीं है. आई वाज लाइक कोई बात नहीं, गूगल जिंदाबाद. बात करते करते करो गूगल. कुछ ना समझ में आए तो नेवर फील ashamed of saying I look out to this. We'll talk about it in the next class. Take your time. You are also, that is why I say we are transforming. ING. We are always in that journey. हम ट्रांसफॉर्म अगर कर रहे हैं तो खुद भी साथ साथ होते ही रहेंगे. It will keep coming to us. Okay, fine. नहीं आता मुझे उसके सवाल का जवाब, I'll answer you in the next session. Let's meet next time and I'll get back to you. पहले जो अभी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं. So okay. Go search for it, find the answer, ask your mentors. You have so many options. पैनिक करने का कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता यार. वैसे तो ऐसा यूजुअली होता नहीं, क्योंकि वैसे उनसे 1-2 स्टेप अहेड होते हैं, वो राइट, खुद ही समझ पाते हैं. हम उन्हें उनकी पेन्स बताते हैं कि ये दिक्कत है. एग्जैक्टली. पर पता है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि पेन तो पेन है ना. किसी के मन में कोई भी फियर आ वो सकता है. अपन सोच लेते हैं कि नहीं दे पाएंगे, बट आप ऐसा कुछ भी पॉप अप कर सकते हो. अब जैसे आज मैं ले रही हूँ तो मुझे लगता है, मैंने अभी आपको बोला, मैंने वो पढ़ा तो मुझे खुद को अजीब लग रहा था. अच्छा मैंने ऐसा लिखा दिया, विल आई बी एबल टू क्रिएट रिजल्ट्स? मैंने लिखा ये. वो अभी तो होता मन में भी नहीं आता. नहीं. सोच. सेम मेरे को भी ऐसा ही था. 30 मतलब जनवरी तक भी जब क्लाइंट्स नहीं मिल रहा था, आई वाज लाइक मिलेंगे या नहीं, पैसे लग गए इतने एंड ऑल. बट अपने आप हुई चीज है, मैंने छोड़ा नहीं करना. अब देवांश से मुझे रियाशी ये केप्ट आस्किंग, मैम पर क्लाइंट्स आएंगे कहाँ से? इनका को तुम्हारा टेंशन नहीं है. यू तो विल फाइंड. पहुंचेंगे. यू विल फाइंड. लीड्स आर एवरीवेयर, दे आर लाइक एयर. जैसे हवा चारों तरफ है, ऐसे तुम्हारे लीड्स भी चारों तरफ है. सच में है मैम. सच पूछो. में आपके फ्रेंड्स ही होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल, उसमें कितने लोगों को एंजाइटी स्ट्रेस का प्रॉब्लम होगा. कल वो जो मेरी अभी फ्रेंड आई थी वो खुद देखो, स्ट्रेस एंजाइटी में थी. उसको मैंने समझाया, वो मन लाइक एज अ फ्रेंड है वो मेरी. बट अगर उसे फ्यूचर में ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली शी विल इन्वेस्ट. फ्री में तो नहीं और करूंगी इतना. इसीलिए मैनिफेस्टेशन का इकलौता रूल है, हाउ इज नॉट योर कप ऑफ टी. वो तुम्हारा डिपार्टमेंट ही नहीं है. तुम्हारा काम अपना काम करना है. अगर तुम काम कर रहे हो, तुमको जो स्ट्रेटेजीज दी गई है तुम उस पर वर्क कर रहे हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट नॉट वर्किंग. इट्स वर्किंग फॉर लैक्स ऑफ पीपल. भैया तुम कौन से अलग पैदा हुए हो कि तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा? सबके लिए कर रहा है ना. करेगा करेगा, मेरे लिए तो थोड़ा ज्यादा ही करेगा. बिल्कुल, ऑफ कोर्स करेगा. दैट शुड बी योर पॉइंट. मतलब मन में आना ही नहीं चाहिए. क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. मैं अगर प्रिपेयर्ड हूँ विद माई वर्क, विद माई बैक एंड थिंग्स, तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप मी. मैंने कहा ना, हमें सिवाय यू के कुछ नहीं रोक सकता. आई मी माई सेल्फ. मैं ही बनाऊंगी, मैं ही रुकूंगी, मैं ही बिगाड़ूंगी. चलना भी मैंने ही है, गिरना भी मैंने ही है, उठना भी मैंने. अब जैसे अभी नोमिता को याद है जब हमने वो ब्लॉक्स वाला किया था, देयर वाज अ क्वेश्चन, कौन देगा इतने पैसे? भैया ये हाई टिकटिंग देगा कौन? इतना पैसा देता कौन है? दैट इज ऑल्सो फियर इन समबडी.
मैंने कहा ना, आई एम ओनली गिविंग यू द कॉमन एग्जाम्पल्स जो आज तक मैंने सुने हैं। आई एम कीपिंग दैट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके अपने फियर्स हो सकते हैं, कम अप विद देम। बताओ क्या है आपके फियर्स। मे बी आई माइट फेल एट सर्टेन क्लाइंट्स, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। I failed at my first client. He was a 50-year-old man, 55-year-old man, and he was not ready to change. मेरे काम में सानिया तो रोने ही लग गई थी जब वो आती थी सेशन में बताने कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा ऐसा है। कर, तब जाके मेरे को सानिया का मतलब ऐसा पता पड़ा था कि लाइफ कोच है वो, क्योंकि वो आती थी और बोलती थी वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, फिर मतलब कोचेस he was after me यार। मतलब I am ready to help you, पर तुम हाँ सुनने को ही राजी नहीं हो यार। नहीं होगा ही नहीं, करना ही नहीं, मैंने ये भी नहीं करना, मैंने ये भी नहीं। मतलब वो एक आई नो एवरीथिंग के सिंड्रोम से आया था। मुझे सब आता है, ये तो मुझे पहले ही पता है, ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैंने करना ही नहीं है। तो भाई तुम आए क्यों हो? तुम्हें सब कुछ, आई लिटरली आस्क्ड दैट मैन दैट इफ यू नो एवरीथिंग व्हाई आर यू हियर, व्हाई डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट मी टू बी योर कोच। क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक क्या था, दैट आई एम यंगर देन हर, यंगर देन हिम, ये बताएगी मुझे। तो आई वाज लाइक ठीक है, यू आर फ्री टू गो। आफ्टर 4 months ही केम बैक, दुनिया जहान का सब कुछ देख दाख के 4 महीने बाद वो वापस आ गया। नहीं सान्या मैम, आई एम सॉरी, वो मैं समझ नहीं पाया, वो मैं कर नहीं पाया। तो थोड़ी ना मैंने उसको मना कर दिया, इट्स ओके, वो उसका ब्लॉक है। आई एम नॉट जजिंग हिम फॉर इट, इट्स ओके, ही गॉट इवॉल्व। और मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली कि ये बात शायद अगर तू 4 महीने पहले समझता तो तेरे 4 महीने भी वेस्ट नहीं होते। वेस्ट नहीं होता है। यू टुक योर 4 months, मे बी दैट वॉज योर जर्नी, शायद तुम्हारा कुछ सीखना रह गया था, राइट? वो कहीं और भी तो जा सकता था। देर आर सो मेनी मेंटोर्स आउटसाइड। वो वापस मेरे पास ही क्यों आया? मे बी बिकॉज ही हैड टू वर्क विद मी, बट मैंने पेशेंस रखी ना, थोड़ी ना मैं उससे लड़ती रही, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। सो टेक योर टाइम। अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो उसमें तुम्हारा नुकसान है, और वो नुकसान समझना भी तुमको अपने टाइम से लेना पड़ेगा। उसमें आई कैन डू एनीथिंग। मैंने कहा ना, आई एम तो रेडी टू हेल्प यू, पर अगर तुम ही मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहते, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। नहीं आई कर कैन सकते। ओनली वेट, आई कैन ओनली वेट पेशेंटली। इफ इट वॉज मेंट टू बी, विच हैपेंड, इफ यू आर मेंट टू बी माई मेंटी, यू विल कम बैक टू मी। इफ इट वॉज इतना ही, यू विल गो। लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ। कभी कभी आप सीन कोचेस वो ना अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरे में कोई कमी है, मेरे से ही गलती हो गई होगी, मैंने ही उसको अच्छे से नहीं समझाया, शायद मैं मेरे ही बताने में कोई कमी रह गई होगी। नो, जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सो डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ। अब कृतिका इज एट दैट एज, अगर मैं एज वाइज बोलूं तो आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट लिव्ड हर लाइफ। मुझे नहीं पता कि अपने बैकग्राउंड में वो क्या लाइफ जी कर रही है। हो सकता है इवन एट द एज ऑफ 17 शी हैज बीन थ्रू सच बिग एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ कि उसकी समझदारी एक 37-year-old से भी ज्यादा हो। सो आई कैन नॉट जज हर फॉर हर एज कि ये तो 17 साल की है, ये क्या ही कर लेगी। I was matured enough at the age of 15, so I know it for myself. मैं जब नहीं भी थी लाइफ कोचिंग में, I shared it with somebody कि when I became a life coach, my friend from like 12 years, 15 years back life called me up from somewhere कि तू तो गुरु माँ ही थी, गुरु माँ कैसी, मुझे मैंने उसको बचाया, गुरु माँ कैसी हूँ, गुरु माँ, वो कौन बोल रहा है? लाइक यार तो मुझे भूल गई गुरु माँ, मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर यू, तू लाइफ कोच बन गई। ले प्रोफेशनली तो तूने स्टेम्प आज लगाया है, लाइफ कोच तो तू हमेशा से ही थी। मुझे ऐसा लगा है ये कहाँ से आ रहा है, मुझे करके भूल गया, लेकिन जिसके साथ कुछ हुआ होगा, जिसकी मैंने कभी हेल्प की होगी, वो नहीं भूला ना। तो यूनिवर्स ने पिछले 12 साल से हमें कोई कनेक्शन नहीं था, हम एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, फोन नंबर्स तक नहीं थे। ही कॉल्ड मी अप फ्रॉम समवेयर टू गिव मी दैट एक्नॉलेजमेंट कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि मैं डाउट में थी कि भैया लाइफ कोचिंग स्टार्ट तो कर दी, सही किया, कुछ गलत तो नहीं कर रही। पर वो यूनिवर्स का वे था मुझ तक पहुंचने का, थ्रू दैट फ्रेंड, जिसने मुझसे क्या बोला, तू तो 15 साल पहले भी ऐसी थी, प्रोफेशनली तो तूने अपने ऊपर ये स्टैंप आज लगाई है, तू तो डिजर्व करती है लाइफ कोच बनना।
No, for me it was you कि तू कर I was just exploring and she was like तू कर, तू चालू कर. बस. तो आई डोंट नो ना, इट्स यूनिवर्स प्लान. हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी. आज हम चारों, देयर वाज नो वे आउट कि हम चार इकट्ठे बैठे, राइट? बट वी आर सिटिंग ना. नाउ ही नोज व्हाई ही हैज मेड अस सिट हियर लाइक दिस. हम एक दूसरे से क्या सीखने वाले हैं? अगर ये थ्रोट प्रॉब्लम नहीं हुआ होता, पापा का प्रॉब्लम नहीं हुआ होता, तो ये सिचुएशन आता ही नहीं ना. तो मैंने उस नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढा ना. क्या पता इस ग्रुप का बनना जरूरी था, क्या पता एक दूसरे से मोटिवेट होना, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से जानना जरूरी है, वरना शायद कोई एक रुक जाता. इट कुड बी एनीथिंग. राइट. क्या पता ये तो भगवान जी बताएंगे आने वाले टाइम में कि ये चीज का उन्होंने किसको क्या फायदा दिया, ये क्यों हुआ. ही नोज इट बेटर. मैं कौन होती हूँ क्वेश्चन करने वाली? मैं भी गिव अप कर सकती थी, कह सकती थी नहीं मैं तो 10 दिन नहीं करूंगी, मेरा गला बंद हो जाए. But I took some other choices and we are sitting here. It's all God's plan. पहली बात तो हमेशा एक बात याद रखना, तुम इस जर्नी में पहुंचे हो ना, ये अपने आप में. और बिलीव मी, यहाँ बैठे 3 लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जो कहेगा मेरा तो प्लान ही था कि मुझे लाइफ कोचिंग करनी. मतलब राइट? पता ही नहीं था जनवरी तक के होता क्या लाइफ कोचिंग में. सानिया को मैं ये बोलती थी होता क्या है, होता क्या लाइफ कोचिंग में. बट वी आर सिटिंग हियर नो. तो या गॉड हैज इट्स प्लान फॉर यू. मैं तो आज भी बोलती हूँ कि मैं खुद उनमें से हूँ. मुझे नहीं पता था कि मैं कभी अपनी लाइफ में ये करूंगी. आई वॉज वेरी हैप्पी बीइंग अ टीचर. एंड यू नो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट. आई प्रिपेयर्ड, मैंने 1 साल पढ़ाई की उसकी अच्छे से. so you ultimately become a doctor. You are helping others. See, life coaching में आप एक जने की हेल्प करो, उससे कितने लोगों की हेल्प हो रही है. आपके क्लाइंट्स है, फिर उनसे उनकी फैमिलीज पे इफेक्ट होता है. मतलब वो बहुत बड़ा, हम देखना ये विजन होता है अपने आप में. हम सोचते हैं हम इस एक क्लाइंट की हेल्प कर रहे हैं, बट उसके फैमिलीज पे इफेक्ट होगा, उसके फ्रेंड्स पे इफेक्ट होगा, और वो जिन क्लाइंट्स को सर्व करेगा. तो अभी देखो, अगर आप इतनी मेहनत करते हो डॉक्टर बनते, लाइक माय सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और वो मेरे को बोलती तुम्हें को कोच बनाते हैं. मैं कर नहीं, पहले तो क्लियर कर. आई एम एन बात एग्जाम्पल. मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में लाइफ कोचिंग आई, बट माई होल फैमिली सिनेरियो चेंज्ड. मतलब यू वोंट बिलीव, ये मैं इतनी बार बोलती हूँ, इतनी बार बोलती हूँ. शी नोज, हम अदर दूसरी क्लास में भी इकट्ठे होते हैं, मैं और नमिता, मैं बार बार बोलती हूँ द वे आई लुक एट सुमित टुडे. मतलब मुझे यकीन नहीं होता 3 years back what he was and what he is today. I have no words, I have no description to this. मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोच सकती थी that this man can be like this also. और सुमित अपनी फैमिली में कहीं एक फिट इन नहीं होता. इफ आई एवर टॉक टू यू, मतलब कभी अगर मैं बताऊंगी ना कि यहाँ का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप लोग यकीन नहीं करोगे. मैंने उस दिन कृतिका को बताया कि मैं मेरी इन लॉज में 5 daughters और 15 डॉटर इन लॉज हैं. आई एम द ओनली वन जिसने कभी बात भी की कि आई वॉन्ट टू वर्क, हु इज वर्किंग इन द फैमिली. आई एम मैरिड इन अ फैमिली वेर इन लड़कियां मीन्स किचन, दैट्स इट. you are not even allowed to think out of zone. सोचना भी तुम्हारे लिए एक मतलब sin है. You cannot do it. मतलब I was the one. क्यों? क्योंकि सुमित was there to support me कि वो करेगी. She has her own life. और अगर वो नहीं करता फिर did I have a choice? मैं बैठी होती नहीं. क्योंकि मेरे अलावा ना आज से आने वाली, मेरे से आए पहले जो मेरे घर के डॉटर इन लॉज थे ना, कभी उन्होंने काम करा. मेरे बाद इतनी डॉटर इन लॉज आई. आई वॉज द 3rd डॉटर इन लॉ इन द होल फैमिली. मेरे बाद 12 शादियां हुई हैं. देयर इज नो सिंगल डॉटर इन लॉ इन द होल फैमिली, नो सिंगल डॉटर इन द फैमिली हु इज वर्किंग. ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट जो आपने सीखा ना, सेम सिचुएशन अभी मेरे क्लाइंट की है. लाइक शी वाज द ओनली डॉटर, और लाइक डॉटर इन लॉ. लाइक डॉटर्स में भी उसकी सारी जो बहनें हैं वो मैरिड है, एंड दे लाइक यही लाइफ है. अगर वो पति मार रहा है तो ठीक है, ससुराल वाले ताने मार रहे तो ठीक है, लाइक किचन. बट शी वाज ऑलवेज लाइक कि ये नहीं, वो ही ना. लाइफ कोचेस का हमेशा ग्रोथ माइंडसेट Exactly. रहता है. तो नाउ दैट पॉइंट इज कि जितना आसान ये सब कहना है, क्या उतना आसान ये सब करना था? इस जर्नी से यहाँ तक पहुंचना क्या उतना इजी था?
there even came a time that कितने my जवाब देने पड़े होंगे आपको, and there और was like a strong time my only support, my own husband was against all of this कि यार छोड़, रहने दे, इतना लड़ेंगे, छोड़ना, क्यों कर रहे हैं हम ये सब. Even that time came in my life. तो did I stop? No. और यही सेम सिचुएशन बिजनेस की भी है. टाइम आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, घर वाले रोकेंगे, यू थ्री आर अनमैरिड, मैरिज की बातें होंगी, प्रायोरिटीज की बातें होंगी. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ? तुम्हारा ये 2 कौड़ी का बिजनेस या तुम्हारा पति? होगा, इट विल हैपन. आई विश इट डज नॉट हैपन, कैंसिल, बट देन होगा तो क्या करोगे? छोड़ दोगे ये बिजनेस जिसके लिए इतनी मेहनत की है, जिसके लिए इतना कुछ अपना लाइफ, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी मनी, सब कुछ लगाया है तुमने? या फिर ये चूज कर लोगे कि नहीं, मुझे कभी शादी नहीं करनी? द राइट मैन विल कम इन योर लाइफ हु विल सपोर्ट यू फॉर दैट. सो इट्स ओके. प्रॉब्लम्स आनी है यार, उनसे डर के नहीं बैठना है. तैयार रहोगे ना कि हाँ आनी है, तो हैंडल भी कर लोगे. पर अगर पहले ही वो आगे एक शील्ड लगा लोगे ना रेजिस्टेंस की, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता. सबसे पहले वही होना है जो सोचोगे कि मेरे साथ तो नहीं हो सकता. तो नहीं हो सकता. सो इट्स ओके, लेट इट बी, लेट यूनिवर्स डिसाइड योर जर्नी. तुम्हारा काम अपना काम. ये क्लासेस को मैं क्यों बोलती हूँ कि ये फाउंडेशन क्लासेस है? क्योंकि बिजनेस करना उतना मुश्किल नहीं है, बिलीव मी. उसमें सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, उसमें बने रहना, खुद को पीछे नहीं जाने देना, खुद का गिव अप नहीं करना, वो मुश्किल है. अगर मैं ये फाउंडेशन क्लासेस ना रखूं, ये माइंडसेट क्लासेस ना दूं, तो लीड्स लाना मुश्किल नहीं है. अभी क्या लग रहा है, बिजनेस शुरू नहीं हुआ तो मैम क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? जब क्लाइंट्स आ जाने ना, तो क्वेश्चन आना, मैम अब तो इतने क्लाइंट्स आ गए, मैं इनको मैनेज कैसे करूं? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही. बोलोगे कि क्लासेस लो, काम करूँ क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी ना वही 4 क्लाइंट्स के साथ तुमने अपनी लाइफ पूरी बिता लेनी है, आगे भी तो चलना है. तो बिजनेस तो साथ साथ चलते रहना है. अब अगर मैं तुमको ये माइंडसेट नहीं दूं, तुमको अपने आप को हैंडल करने की वो टेक्निक्स नहीं दूं, टूल्स नहीं दूं, तो रुक जाओगे ना, डर जाओगे, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा यार, मैं क्या क्या देखूं. क्योंकि टीम लेकर आने तक भी एक जर्नी होती है. इनिशियली यू हैंडल एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली. तो सिंगल हैंडेडली मुझे कंटेंट भी क्रिएट करना है, उसको पोस्ट भी करना है, मुझे लीड्स भी लेके आने हैं, जनरेशन भी करनी है, सेल्स क्लासेस कॉल भी लेनी है, उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी है, सेल्स कॉल लेनी है सबसे बड़ी. सेल्स कॉल्स लेनी है फिर. और ये सब बोलकर मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ प्रिपेयर कर रही हूँ. दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अगर इस जर्नी को मोहब्बत से देखोगे कि यार इसी दिन का तो इंतजार किया था, दिस इज व्हाट आई वाज क्रेविंग फॉर, तो करना आसान हो जाएगा. पर प्रिपेयर्ड ही नहीं हो उसके लिए, है ये भी होना था, ऐसे भी करना था, ये सिचुएशन भी आनी थी, तो फिर डर जाओगे, रुक जाओगे, क्लासेस में आना बंद कर दोगे. मैम कल रखें, मैम परसों रखें, आज मन नहीं है, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज काम है. तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि ये एक्सक्यूजेस कब लाइफ का हिस्सा बनने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि वो एक्सक्यूजेस नहीं है, अब वो पेन आ रही है. ये जो जर्नी में आगे बढ़ने की जो पेन है ना, वो आ रही है. तो मैंने क्या बोला, रेप्टाइल माइंड का तो काम है तुमको स्टोरीज देना. आज मूड नहीं है, आज तबीयत थोड़ी डाउन है, आज तो घर पे गेस्ट आ रहे हैं. फैक्ट ये नहीं है. फैक्ट है कि वो रेप्टिलियन माइंड कह रहा है पेन है, बैठ जा, क्लासेस में मत जा, कल देखेंगे, कल करेंगे, मैम 2 दिन बाद रखें क्लास, अगले हफ्ते देखें. ये सब होगा, राइट? तो राइट योर पेन्स फॉर योर सेल्फ. कुछ तो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, कुछ अगर आपको खुद से याद आते हैं तो राइट इट फॉर योर सेल्फ. व्हाट इफ के स्टेटमेंट में लिखने हैं ना सारे. नहीं, हाउ एवर यू फील, कि मतलब आपको क्या ही लगता है कि इस जर्नी में, पहले तो ये सोचो कि उस जर्नी तक ही पहुंचने में, कि जब मुझे 10 लाख या 5 लाख या 2 लाख, मतलब आई माइट फेस सम इश्यूज, ऐसे ना, सिंपल भी ऐसे लिख थोड़ी सकते हो. आई एम फेसिंग. नहीं, आई एम फेसिंग, हाँ आई एम वही. के साथ तो बिल्कुल नहीं लगाना. ये अब तुम्हारी
वुड बी ही है, व्हाट इफ दिस हैपेंस। सिंपल भी लिख सकते हो, सेंस ऑफ फियर, फियर ऑफ जजमेंट, सिंपल सीधा सीधा लिखा है। सीधा सीधा भी लिख सकते हो, सिर्फ प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो कि चीप कमेंट्स, दिस इज योर फियर ना, व्हाट इफ में टाइम भी नहीं जाना, मैनेजमेंट सीधा मनी सीधा, मैनेजमेंट हो गया। फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ बीइंग मेड फन ऑफ, fear of not having time for own self. वही आगे रिलेशनशिप्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मिसिंग आउट ऑन द फैमिली फंक्शंस, टेक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समबडीज ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें व्हाट इफ भी नहीं मैं कर रही, आई एम भी नहीं कर रही, ये सिर्फ मेरे माइंड का एक थॉट है। तो गिव योर और वो सेल्फ, आराम से अपने अपने साथ बैठो, आई एम गिविंग यू अगेन द टाइम, मैं इसको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डाल देती हूँ कि आपको क्या लगता है आपकी जर्नी में, क्योंकि आपकी अपनी अपनी लाइफ्स भी तो है ना, अपनी लाइफ्स के कुछ चैलेंजेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं ना, तो क्या पता आपके मन में ओके 1 साल बाद भी ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं कैसे हैंडल करूंगी।